क्योंकि आपके पास शीतल को मारने का कारण भी था और अंजाम भी आपने दिया। हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, बिना कोई ठोस सबूत के आप रूही को ऐसे नहीं ले जा सकते, और ना ही आपके पास कोई वारंट है। सर सबूत मिल गया। रूही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दादी का सच आया सामने। जी हाँ दोस्तों मनसुंदर में इस बार ऐसा तूफान आया है जिसने रिश्तों की जड़ें हिला दी हैं। शादी का मंडप, खुशियों का माहौल और अचानक ऐसा धमाका कि हर चेहरा शक के घेरे में आ गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल का हिस्सा लगता है। गोयनका हाउस रोशनी से जगमगा रहा है, फूलों से सजा मंडप, ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की हंसी, सब कुछ परफेक्ट। नाहर और शीतल फेरे लेने के लिए खड़े हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, कैमरे चमक रहे हैं। तभी अचानक शीतल की चाल लड़खड़ाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना, और अगले ही पल वो सबके सामने जमीन पर गिर पड़ती है। चीखें गूंज उठती हैं, नाहर के होश उड़ जाते हैं। वो बिना एक सेकंड गंवाए शीतल को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से अस्पताल की ओर भागता है। मंडप में खड़े लोग सन्न हैं, खुशियों का माहौल पल भर में मातम जैसा हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम शीतल को इमरजेंसी में ले जाती है। बाहर नाहर बेचैन टहल रहा है, उसकी आंखों में डर है कहीं देर ना हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो कहते हैं वो सब कुछ झकझोर देता है। शीतल के शरीर में जहर के असर के लक्षण मिले हैं। जहर? शादी के दिन? आखिर किसने किया ये? पुलिस को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर आते ही सख्त लहजे में पूछताछ शुरू कर देता है। हर कोई शक के घेरे में है। किसने खाना परोसा? किसने जूस दिया? कौन आखिरी बार शीतल के पास था? इसी बीच कैमरा घूमता है रूही के चेहरे पर। वो घबराई हुई है, आंखों में डर साफ नजर आ रहा है, जैसे उसके दिल में कोई राज दफन हो। धीरे धीरे सच की परत खुलती है। रूही पिछले कुछ दिनों से टूट चुकी थी, हालात ने उसे कमजोर कर दिया था। उसने एक ऐसा कदम उठाने की सोची थी जो उसकी अपनी जिंदगी खत्म कर देता, लेकिन खेल पलट गया। जिस जहर का इरादा उसके लिए था वो शीतल तक कैसे पहुंचा? क्या गलती से गिलास बदल गया या किसी ने चालाकी से सारा प्लान मोड़ दिया? और तभी असली खेल शुरू होता है। दादी सबके सामने खड़ी होकर रूही पर इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि उन्होंने पहले ही रूही के कमरे में जहर की शीशी देखी थी। उनका आरोप है कि रूही जलन में अंधी हो गई थी और उसने बदले की आग में ये कदम उठाया। पूरा परिवार हक्का बक्का है। कुछ लोग दादी की बात पर यकीन करने लगते हैं। माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि रूही ही दोषी दिखे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूही रोते हुए सच्चाई बताती है। वो कहती है कि हाँ, वो टूटी हुई थी, लेकिन उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और फिर वो दादी की ओर देखती है, सीधे, बिना डरे। रूही बताती है कि पिछले कुछ दिनों से दादी अजीब तरह से उसे भड़का रही थी। बार बार उसे उकसाया गया, हालात ऐसे बनाए गए कि वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए। क्या ये सब एक जाल था? क्या दादी ने पहले से पूरी साजिश रची थी ताकि रूही को फंसाया जा सके? पुलिस घर की तलाशी लेती है, कुछ सबूत मिलते हैं, लेकिन वो इतने साफ नहीं कि किसी को तुरंत दोषी ठहराया जा सके। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि रूही को हिरासत में ले लिया जाता है। जैसे ही पुलिस उसे ले जाती है, नाहर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसका दिल कहता है कि रूही झूठ नहीं बोल रही, लेकिन हालात उसके खिलाफ है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ती शीतल, दूसरी तरफ हथकड़ियों में जाती रूही, और सबसे खतरनाक है दादी का चेहरा, बाहर से दुखी लेकिन आंखों में अजीब सी ठंडक, जैसे उनका कोई प्लान काम कर गया हो। एपिसोड का क्लाइमैक्स और भी सस्पेंस से भरा है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। अगर शीतल को होश आ गया तो वो बता सकती है कि उसे क्या पिलाया गया था और किसने दिया था। अब सवालों की आंधी है, क्या दादी ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है? क्या नाहर सच का साथ देगा या परिवार के दबाव में आ जाएगा? क्या शीतल होश में आकर सबकी पोल खोल देगी? दोस्तों, मनसुंदर अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता परीक्षा में है। सच और झूठ की जंग शुरू हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं, इस साजिश के पीछे असली खिलाड़ी कौन है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली विस्फोट तो अब होने वाला है। रूही ने दादी की वीडियो दिखाई पुलिस को। दादी का सच आया सामने। पुलिस ने दादी को किया गिरफ्तार। नाहर और रूही का गलतफहमी हुआ दूर। फिर से रूही और नाहर हुए एक। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में ऐसा भूचाल आने वाला है जो हर रिश्ते की असली सच्चाई बाहर ला देगा। आज का अपडेट सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। प्यार, धोखा, साजिश और बलिदान सब कुछ एक ही फ्रेम में देखने को मिलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो आपके होश उड़ा देगा। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। शहनाइयों की आवाज, मेहमानों की चहल पहल और मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। एक तरफ रूही और स्पर्श की शादी की रस्में चल रही थी, तो दूसरी तरफ नाहर और शीतल 7 फेरों के लिए तैयार थे। लेकिन इस खुशियों के समंदर के नीचे तूफान बन रहा था, जिसकी आहट किसी को नहीं थी। रूही का दिल अंदर से टूट चुका था। जिस नाहर को वो अपनी जिंदगी मानती थी, उसी को किसी और का होते देखना उसके लिए नामुमकिन था।
दर्द, बेबसी और गलतफहमी ने मिलकर उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने जहर की शीशी अपने पास रख ली, सोच लिया कि अगर उसकी मोहब्बत उसकी नहीं हो सकती तो वो खुद को ही खत्म कर देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक शीतल लड़खड़ाई और सबके सामने गिर पड़ी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नाहर बिना एक पल गंवाए शीतल को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। मंडप की खुशियां पल भर में मातम में बदल चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीतल के शरीर में जहर की भारी मात्रा पाई गई थी। ये सुनते ही सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गई, रूही की तरफ, क्योंकि कुछ देर पहले तक वही जहर की शीशी उसके पास थी। सवाल ये उठने लगा कि आखिर वो जहर शीतल तक कैसे पहुंचा? क्या रूही ने गुस्से और जलन में ये कदम उठाया या फिर किसी ने बहुत चालाकी से खेल खेला है? तभी कहानी में एंट्री होती है पुलिस की। इंस्पेक्टर सख्त लहजे में पूछताछ शुरू करते हैं। तभी दादी आगे आती है और ऐसा बयान देती है जो सबको हिला देता है। वो कहती है कि रूही कभी इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाई और उसने बदले की आग में शीतल को जहर दे दिया। दादी के शब्द तीर की तरह रूही के दिल में चुभते हैं। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। पुलिस को जहर की शीशी मिल चुकी है जिस पर उंगलियों के निशान भी हैं। अब सवाल ये है कि वो निशान किसके हैं? अगर रूही के हैं तो क्या वो खुद को बचा पाएगी या फिर किसी ने पहले से ही सबूत तैयार कर लिए थे उसे फंसाने के लिए? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही को थाने ले जाया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा भारी है। स्पर्श कंफ्यूज्ड है, परिवार टूट चुका है और हर कोई सच जानना चाहता है। लेकिन नाहर, उसका दिल गवाही दे रहा है कि रूही ऐसा नहीं कर सकती। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, प्यार बनाम परिवार। नाहर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला लेना होगा। अगर वो रूही का साथ देता है तो घर वालों के खिलाफ जाना पड़ेगा, और अगर चुप रहता है तो रूही हमेशा के लिए अपराधी बन जाएगी। खबरें ये भी है कि शीतल जल्द ही होश में आ जाएगी, लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। या तो उसकी याददाश्त चली जाएगी या फिर वो ऐसा बयान देगी जिससे मामला और उलझ जाएगा। क्या वो सच बोलेगी या नाहर को पाने के लिए सच्चाई को मोड़ देगी? सबसे बड़ा शक अब दादी पर जा रहा है। क्या उन्होंने ही जहर की शीशी बदल दी थी? क्या उनका मकसद था एक ही चाल में दो लोगों को रास्ते से हटाना, शीतल भी और रूही भी? अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड में दादी का असली चेहरा सामने आने वाला है। सूत्रों की माने तो रूही आखिरी वक्त पर एक बड़ा सबूत पेश करेगी, ऐसा सबूत जो पूरे खेल को पलट देगा। और जब वो सच्चाई पुलिस के सामने आएगी तो शक की सुई सीधे दादी की तरफ घूम जाएगी। क्या दादी को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या रूही बेगुनाह साबित होगी? और सबसे इमोशनल पल तब आएगा जब नाहर सबके सामने रूही का हाथ थामेगा और कहेगा कि उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। ये सीन दर्शकों की आंखों में आंसू ला देगा। दोस्तों, आने वाला हफ्ता मन सुंदर में हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आने वाला है। रिश्तों की परीक्षा होगी, साजिश का पर्दाफाश होगा और सच्चे प्यार की असली ताकत सामने आएगी। अब आप बताइए, क्या रूही को इंसाफ मिलेगा? क्या दादी की साजिश बेनकाब होगी? और क्या नाहर और रूही फिर से एक हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलता है सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे धमाकेदार अपडेट।